नमस्कार। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको। 3.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग हैं इन डिफरेंट स्टेट। उसमें में से करीब 2 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कितना महिला सुरक्षा या क्या जो कानून है केसेस है कितने पेंडिंग है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो करीब 36,000 से ज़्यादा केस वहाँ पर सिर्फ पॉक्सो एक्ट के पेंडिंग है जिसमें कोई डिसीजन। और ये केसेस में 20-20 साल 10-10 साल 5-5 साल काफ़ी टाइम लग जाते हैं जो कि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए। अब हमें शायद आदत हो गई है ऐसी घटनाएं सुनने के लिए। निर्भया के बाद हमें लगा था शायद हालात कुछ बदल जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ बदलते नहीं हैं। उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम क्या करते हैं कि किसी घटना हो जाता है उसको 2-4 दिन हम मोमबत्ती जलाते हैं, सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े पोस्ट करते हैं, एक आध वीडियो पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। फिर हम वेट करते हैं किसी अगली घटना होने का। जिस तरह की घटना निर्भया का हुआ था उसके बाद हालांकि अमेंडमेंट किया, नया एक्ट आ गया पॉस्को, हमें लगा था शायद कुछ सुधार हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ सुधारने वाला नहीं है। उसका एक रीज़न यहाँ है पॉलिटिक्स। हर चीज़ में यहाँ के पॉलिटिक्स करते हैं। हर सुविधा में हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम इतनी अच्छी है कि किसी के कोई लड़की या कोई लेडी अकेले पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है। और ये हर केस में देखने को मिलता है, चाहे निर्भया में देखने को मिला या हाथरस वाली घटना में आप देख लो किस तरह के उन्होंने कंप्लेंट। अगर कोई लड़की पुलिस में जाती और कहती कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम, क्यों आप कंप्लेंट नहीं लिखते हो? आप वेट करते हो कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी उसके बाद हम FIR लिखेंगे। तो इस तरह के पुलिस सिस्टम को हमें हर हाल में सुधारना चाहिए। दूसरी बात, इससे जुडिशरी सिस्टम, अब लोग शायद हैदराबाद का केस हुआ था या विकास दुबे को, लोग खुश हैं, उनको अब इंस्टेंट जस्टिस से चाहिए। वो कोर्ट पर अब उतना विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कहते हैं कि सालों केस चलेगा। हमने निर्भया में देखा कि फांसी पर 7 साल करीब 8 लग गए उनको फांसी पर चढ़ने का। हालांकि जुडिशरी को मैं ईमानदारी से कहूँ, जुडिशरी के साथ जितने भी और पुलिस हो या एडवोकेट्स हो, हम भी उसके कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम ही मुकदमे को कोर्ट तो लटकाती, साथ में उसमें भागीदार हम भी होते, वकील भी होते हैं। पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती है, तो इसको सबको चेंज है। आप टाइम फ्रेम्ड कीजिए। लॉ तो ठीक है, लॉ जितने बने हमारे इंडिया में, लॉ में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, पर आप इसको टाइम फ्रेम जब तक नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं होती ही होती रहेंगी और इसमें कोई सुधार नहीं आएगा। और हम शायद हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम कुछ दिन तक उसको पोस्ट करते हैं, कुछ दिन तक उसमें सम्मिलित हो, उसके बाद हम भूल जाते हैं और एक नया घटना के लिए वेट करते हैं। और हमारी सरकारें, उनको तो हर चीज़ में पॉलिटिक्स, उनको क्या लेना देना इन चीज़ों से। घटना हो गई, गए और एक नौकरी दे दिया, कुछ करके अपना पल्ला झाड़ ले। फिर इसके बजाय आप इसमें एक इम्प्रूवमेंट करिए। मुझे एक स्टोरी याद आती है, अभी रिसेंट की बात है, पेपर में भी आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ एक बंदे को करीब काफ़ी साल तक कारावास में रहने के बाद जज ने उसमें अक्विट किया और उसको बिठाया और ये बोला कि आप ये बताओ कितने रुपए चाहिए, वो सरकार आपको देगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। उस बंदे ने क्या कहा कि मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ, आप इसको चेंज कर दीजिए लॉ को। और जज ने बड़ी अप्रिसिएट करके उसको रिकमेंडेशन करके भेज दिया। वैसे हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई घटना होगा 2 साल 1 साल 6 महीने 4 महीने उसके पीछे पड़े रहेंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे। मीडिया की हम बात करते हैं, मीडिया जो ईमानदारी से कहूँ अपना रोल सही कर नहीं रहा। किसी एक केस को लेकर बैठ जाएगा, उसके बाद दूसरे केस से उसको कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आजकल जो हमारे देश में कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुझे किसानों के बिल मैंने पढ़े हैं थोड़ा बहुत, उसमें सिर्फ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि उनको फसल का उचित मूल्य मिले, उनको एक फिक्स हो, गारंटी दे गवर्नमेंट। वो गारंटी उसको नहीं मिल रहा, शायद इसी वजह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। बाकी डिटेल में तो मुझे पता नहीं है, पर शायद यही मुद्दे हैं। उसके बाद लोग सुशांत मैटर में इंटरेस्टेड है कि भाई NCB उसको, हीरोइन को उठा रही, उसको मीडिया वाले सुबह से गाड़ी पीछा, मतलब वो पीछे लगे हुए हैं, उनको और मुद्दों से कोई मतलब नहीं है।
हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भैया इस तरह के जब तक क्राइम नहीं रुकेंगे, जब तक कि आप कोई टाइम फ्रेम बाउंड नहीं करेंगे, लॉ बहुत बने हुए हैं, लॉ की कोई कमी नहीं, आप पुलिस में सुधार करिए, आप हर चीज़ में इसको करिए। अभी रिसेंट की बात है, कल की, एक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, वहाँ भी एक सेम लड़की को मार दिया गया गैंग रेप करके। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बच्ची हैं, अब तो पेपर में आप देखो डेली 10-5, अब आदत बन गई है हमारी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हम थोड़े दिन कैंडल जलाएंगे, प्लाजा में जाकर मार्च करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तो इस घटनाओं को शायद हमें सोचने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जुडिशरी को भी सोचना चाहिए, इसमें टाइम फ्रेम चीज़ें करके इसमें शायद तभी कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि लोगों को अब जस्टिस चाहिए। 10-10 साल केस पेंडिंग रहते हैं कोर्टों में, 20-20 साल, 25-25 साल, 5 साल, जो पर लोग परेशान होते हैं, उनको जल्दी चाहिए। इसीलिए शायद वो हैदराबाद या विवेक या अदर दुबे इनकाउंटर, उनको सपोर्ट करते हैं लोग, और कोई उंगली नहीं उठाता कि ये गलत हुआ, हालांकि वो जिस तरह उन्होंने किया वो गलत है। आप लीगल में इसको टाइम फ्रेम करके इसको जल्द से जल्द, आप सुशांत राजपूत के केस करीब 4 महीने लगभग होने वाले हैं, उसमें आप इंटरेस्टेड हो, मीडिया के कुछ चैनल तो उसको आज भी वो कोई न्यूज ही नहीं हटा रहे हैं, वही दिखाई जा रहे हैं। सुबह से उनके घर के बाहर बैठ जाएंगे, शाम तक उनको और मुद्दों को कोई लेना देना नहीं है। देश में क्या हो रहा है, कोरोना से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा, आप उस पर कभी मैंने तो कभी डिबेट नहीं देखा। जिस देश में कार लोन 8% है और एजुकेशन लोन 12%, उस देश में हम क्या कमाल का देश है, हम यही सिर्फ कह सकते हैं इसके बारे में। भाइयों सब जागो, और इस ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आप कुछ ना कुछ मेक श्योर करो। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप थोड़ा तो इस बारे में सोचो, कल को हमारे घरों में, हमारे एरिया में, हमारे शहर में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आप कुछ कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।